श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। हरि ओम। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारो चतुर्भुजं समानकर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रा अंगदयुधं सर्वांग मनोहरं हृदयं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृशतां दीक्षु तावका त्वयि धृतासवं त्वां विचिन्वते रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सतं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याति भवाने कः शिष्यते शेषसंज्ञः भवाने कः शिष्यते शेषसंज्ञः। गाइए। शेष नारायण 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 भजम नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण 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 जगन नारायण 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 राम नारायण नारायण
नारायण द्वारका नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए। कृष्ण नारायण ओ राम नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ अक्ष नारायण ओ ग्रह नारायण ओ देव नारायण ओ ऋषि नारायण नारायण नारायण। गंगा नारायण ओ यमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ रेवा नारायण ओ गोदा नारायण नारायण नारायण। सनत नारायण नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन्य नारायण नारायण नारायण। गीता नारायण ओ मानस नारायण ओ वेद नारायण ओ भारत नारायण ओ भागवत नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ गुरु नारायण ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। माते नारायण ओ पितृ नारायण ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि हरि। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति लोक की नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भाग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए। अग्नि एक है, वायु एक है, सूर्य एक है, लेकिन ये तीनों की एकता बाधित नहीं होती। इनकी आकृति अनेक बन जावे, आकृति से इनकी एकता की का जो परिलक्षय होता है वह जो है इसकी एकात्म अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता। इस बात को यमराज जी ने अपने तीनों मंत्रों में भगवान जिज्ञासुओं को नाचिकेता के माध्यम से समझाया कि जैसे अग्नि एक है, अग्नि यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूवः, वैसे ही सब भूत प्राणियों के अंदर में जो उसकी आत्मा है वह एक है
वह उसकी आकृति से, उसके स्वभाव से, उसके रूप से, उसके सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, स्थूल शरीर से वह जरा भी लेस मात्र भी प्रभावित नहीं होता। फिर वायु का उदाहरण दिया, फिर सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य है, करोड़ों करोड़ों की आँखें उसकी वजह से हैं और आँखों के विकार से किसी भी किस्म के विकार सूर्य के अंदर में भासते नहीं हैं, वह उससे अलग रहता है। तो संत लोग कहते हैं कि चित्त की प्रधानता से देह का निर्माण होता है, माने मन की प्रधानता से देह बनता है। ध्यान दीजिए, बॉडी बनती है तो मन की प्रधानता से, चित्त की प्रधानता से। इसी को, इस निर्माण प्रक्रिया को आध्यात्मवाद बोलते हैं। और अब यदि देह का निर्माण पंच महाभूतों की प्रधानता से हो तो कहेंगे इस निर्माण प्रक्रिया को अधिभूतवाद कहा जाएगा। तो अध्यात्मवाद विद द माइंड एज ए प्रिंसिपल पैरामीटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड द अध्यात्मवाद। स्पिरिचुअलिज्म एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पंच महाभूत, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द अधिभूतवाद। परंतु समस्त भूत प्राणियों की आत्मा का इस प्रकार के निर्माण से कोई लेना देना नहीं। देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो बिजनेस ऑफ द आत्मा का, आत्मा ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स की आत्मा का इस निर्माण से, देह के निर्माण की प्रक्रिया से, ध्यान दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। न तो यह आत्मा शरीर को बनाने वाला चित्त है, मन नहीं है यह आत्मा। हाँ, इसी में जल और चैतन्य का अध्यास होता है। अध्यास होता मतलब आरोपण होता है, नहीं होने पर भी इसी को समझा जाता है यही तो नहीं है, कहीं उसकी कल्पना की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, तो जिस साक्षी में ये सब कल्पनाएं होती हैं वही ब्रह्म है। क्या बात है। प्रत्येक कल्पना के साथ अनुगत चैतन्य ही जीव चैतन्य के रूप में भासता है। प्रत्येक कल्पना के साथ अनुगत चैतन्य ही, प्रत्येक कल्पना के साथ में, प्रत्येक शरीर के निर्माण की कल्पना के साथ में अनुगत चैतन्य ही जीव चैतन्य के रूप में भासता है। वही चेतना जीव चेतना के रूप में, जहाँ वो बॉडी फॉर्म में, योनि फॉर्म में आ गई, वो जीव चेतना के रूप में भासता है। जैसे प्रत्येक घड़े के साथ आकाश है, यहाँ है, तो वह घटाकाश मालूम पड़ता है, ये घड़ा है, इसके अंदर में ये आकाश है, घटाकाश। तो जैसे तो वह घटाकाश मालूम पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, बड़ी तरीके से समझिएगा इस मंत्र को आप लोग, क्योंकि यह परीक्षित, महाराज परीक्षित को 7 दिनों में मुक्ति देने की प्रक्रिया का अंतिम उपदेश है। इसलिए भागवत का बड़ा ही महत्व है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। 7 दिनों में आपको मुक्ति देने वाला यदि कोई ग्रंथ है, कोई उपदेश करने वाला कोई साधु है, तो वह केवल श्रीमन नारायण प्रतिपादित भागवत ही है। ध्यान दीजिए, क्या कहा भागवत में कि घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्यात् यथा पुरा। घटे भिन्न यथाकाश, घड़े से भिन्न है, घटाकाश से वह महाकाश भिन्न है और पहले से स्थित है, पहले से वह स्थित है और घड़े में भी स्थित है। घड़ा फूट जाएगा पर उससे आकाश की वह निर्वाहकता, उस सत्ता का कोई भी बाद नहीं होगा, वो जहाँ था वहीं है। उसी प्रकार यथा घटे भिन्न, घट से भिन्न है आकाश है, घड़े से भिन्न है कोई, और घड़ा यदि और पहले से भी वो स्थित है, यथा पूरा। घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्याद् यथा पूरा, वो पहले से ही स्थित है।
घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड, घड़े के फूट जाने से आकाश खंड खंड नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, घड़े के फूट जाने से आकाश खंड खंड नहीं हुआ, चूर चूर हो जाए आकाश ना। उसी प्रकार से शरीर यदि मर जाएगा तो जो जीव है वह खंड खंड नहीं हुआ, वो कहाँ चला गया? वह ब्रह्म में ही समाहित हो गया। एवं मृते देहे जीव ब्रह्म संपद्यते पुनः, ब्रह्म में विलीन हो गया, टूटा नहीं, अखंडित है। वही तो समझाया जा रहा है कि आपकी दृष्टि से उसका समष्टि स्वरूप बाधित नहीं होता। अरे वो तो पहले भी जो है घड़ा जो था वह महाकाश से मिला हुआ था, वैसे ही देहपात हो जाने पर, शरीर के मर जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया। अरे वास्तव में जीव तो ब्रह्म ही था, उसकी अब्रह्मता कि वो ब्रह्म नहीं मालूम पड़ता था, केवल प्रतीति मात्र होती। इस दृष्टांत से समझ में आ जाता है कि प्रत्येक कल्पना के साथ अनुगत चैतन्य ही, प्रत्येक कल्पना के साथ अनुगत चैतन्य ही जीव चैतन्य के रूप में मालूम पड़ता है। जैसे प्रत्येक घड़े के साथ आकाश है, वह घटाकाश मालूम पड़ता है, वैसे ही प्रत्येक अंतःकरण जो अनुगत चैतन्य है उसको जीव चैतन्य कह दिया जाता है। वृक्षों में जीवन होता है, हाँ होता है। एक कण में भी हृदय होता है, अंतःकरण शून्य कोई पदार्थ नहीं होता। ध्यान दीजिए, पूरे कोशों में शरीर के जो है वह चित्त होता है, प्राण होता है, तो अंतःकरण शून्य कोई पदार्थ नहीं है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आज जड़ है कल जंगम न हो जाए, आज स्थिर है और कल चल न हो जाए, आज अचर है कल चर न हो जाए, ऐसा कोई पदार्थ सृष्टि में नहीं है। इसलिए सर्वभूतांतरात्मा जो है वह एक है, अंतःकरण शून्य कोई पदार्थ नहीं है। सबके साथ में चेतन अनुगत है। सब प्राणियों का अंतरात्मा ब्रह्म एक है, परंतु नाना रूपों में भासता है और नाना रस से परे केवल एक है। समझने की बात है। अब फिर कहा इसी मंत्र में यमराज जी ने एकस्त था, वह एक है। उसी प्रकार जैसे ये अग्नि एक है, सूर्य एक है, वायु एक है, उसी प्रकार से सब प्राणियों का आत्मा जो है रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिष्य, जो है ये सब का आत्मा भी जो है रूपों से, रूपों की वजह से अलग अलग जो भासने वाला नहीं है, रूप ही अलग अलग भासते हैं। रूप से आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर्वभूतांतरा तो घटाकाशवत है, अर्थात कैसे घटाकाशवत, जैसे कि घड़े का आकाश, वैसे सर्वभूतांतरात्मा है। हर घट 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 में अनेक अनेक प्रकार से भासता है, परंतु है वह एक ही, पहले से ही स्थित है वह। हम जानते हैं कि घड़े की दृष्टि से आकाश बड़ा है, परंतु ब्रह्म को जानने वाले कभी नहीं कहेंगे कि आकाश की दृष्टि से घड़ा छोटा है। ब्रह्म को जानने वाले कि आकाश के परिप्रेक्ष्य में घड़ा छोटा है। आकाश में कल्पित उम्र, कल्पित स्थान और वजन वाला बिंदु है घड़ा, तो जो आकाश है वही घड़ा हुआ। आकाश से न्यारी घड़े की उपाधि भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, वो ठीकरा जो है वो ठीकरा भी नहीं, केवल आकाश ही आकाश। ध्यान दें, जब आकाश जैसे जड़ में यह स्थिति है तो जो अपरिणामी चैतन्य है इसका कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम केवल प्रकृति परक है, चैतन्य अपरिणामी है और उसमें जिसमें विवर्त केवल समझने के लिए कल्पित है। जैसे सपना बुद्धि में अपने आप भासता है, संसार अपने आप भासता है ब्रह्म में, है विकल्पित है, विवर्त। और उस अखंड रूप ब्रह्म में घड़े के सत्य का प्रश्न कहाँ उठता है? उस अखंड ब्रह्म में घड़े का के सत्य का प्रश्न कहाँ उठता है? कल्पित है, ब्रह्मातिरिक्त घट नहीं है।
ब्रह्म से अतिरिक्त घट नहीं है। ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, घड़ा माने विश्व, घड़े के बारे में जो गणित काम देगा वही संपूर्ण ब्रह्मांड घट के बारे में काम देगा, वही विश्व घट के बारे में काम देगा। ध्यान दे, आँख बंद करके बैठने का काम वेदांत नहीं है। अनुभूति ही वेदांत है, आनंद ही वेदांत है, अनुभव ही वेदांत है, साक्षी ही वेदांत है। जितने रूप हैं उन सब रूपों में वही रूप है ब्रह्म। किसी भी रूप का असली रूप है ब्रह्म। अब ज्ञान को ले लीजिए। प्रत्येक रंग में जैसे एक ही प्रकाश है, प्रत्येक रंग में जैसे एक ही प्रकाश है, वैसे ही प्रत्येक विषय के ज्ञान में एक ही ज्ञान है। प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम। यह घड़ी का ज्ञान ब्रह्म है, वही पुस्तक का ज्ञान है, वही लाउड स्पीकर का ज्ञान है, वही स्त्री का ज्ञान है। वह रोशनी की तरह एक है और अपना आत्मा है, और वही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम आदमी को नहीं देख रहे हैं, ब्रह्म को देख रहे हैं। लाल को नहीं देख रहे हैं, रोशनी को देख रहे हैं। सफ़ेद को नहीं देख रहे हैं, स्त्री पुरुष को नहीं, प्रकाश को देख रहे हैं, ज्ञान को देख रहे हैं। वो ज्ञान कैसा है कि यह ज्ञान ब्रह्म है। जो घट ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है। जो घट ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान 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 ही है। ज्ञान को अलग करने वाला देश नहीं होता, ज्ञान को अलग करने वाला काल नहीं होता। कोई देश ज्ञान को अलग नहीं कर सकता, कोई काल ज्ञान को अलग नहीं कर सकता, कोई ज्ञान को अलग करने वाली वस्तु नहीं होती, क्योंकि उसकी सत्ता भी ज्ञान से सिद्ध होती है। उसका अधिष्ठान ज्ञान ही है। तो ये हो गया ज्ञान। अब आनंद को लीजिए। ब्रह्म को जानने वालों ने प्रतिपादित किया है कि विषय भोगों का आनंद वास्तव में विषयों का आनंद नहीं। क्या बात है, क्या कहा? इसका अर्थ समझिए कि जो स्वाद लेके जीव खा रही है, जिह्वा के माध्यम से हमने स्वाद लिया और हम भोजन का उस स्वाद का उस वस्तु खाद्य विशेष का हमने आनंद लिया, तो ये हम उसका आनंद नहीं है, उस वस्तु का, उस खाद्य रूपी वस्तु का आनंद नहीं है जो जिह्वा ले रही है। ध्यान दीजिए, हमने आलिंगन किया किसी भी चीज का, तो जो है वो आलिंगन उस व्यक्ति विशेष का जो हमको आनंद दे रहा है, वो आनंद उस व्यक्ति विशेष का आनंद नहीं है, वो अर्थात भोगों का आनंद नहीं है, वरन यह आनंद शांत मन में पड़ रहा ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब शांत मन में पड़ रहा। यदि मन शांत रहेगा तो वो आनंद भी बिला जाएगा। विक्षेप हुआ और आनंद बिला जाता है। जहाँ आपके भोगों में किसी ने झांकने की कोशिश किया, आपका आनंद बिला जाता है। यह आनंद संसारी मनुष्य को सहज उपलब्ध है। ब्रह्मानंद का जो प्रतिबिंब है, शांत मन वाला यह आनंद सहज उपलब्ध, किंतु अज्ञान के कारण उसे इस ज्ञान का, इस आनंद का रहस्य ज्ञात, उसको लगता है विषय ही आनंद दे रहा है। विषयानंद को विषय का आनंद समझने वाले, विषयानंद का आनंद विषय का आनंद समझने वाले अज्ञानी मनुष्य विषयों के मोह में पड़ते हैं कि वाह, स्त्री के साथ में हम जो भोग करते हैं वह स्त्री हमको आनंद दे रही। ना ना ना, हम भोजन के साथ जो आनंद, वो हमको भोजन नहीं आनंद दे रहा। ना ना ना, विषयों को मोह में पड़ते या ज्ञान है और विषयों की कामना तथा उनके भोग के संसार चक्र भटकते रहने वाला ये जो है अज्ञानी मनुष्य है। ध्यान दे, विषयानंद को ब्रह्म का आनंद समझने वाले ज्ञानी पुरुष विषयों की कामना का त्याग कर ब्रह्म ज्ञान की कामना करते हैं। क्यों? कि सारे आनंद का स्रोत जो है ब्रह्म का ज्ञान है, चेतना का ज्ञान है। चेतना से ही आनंद निश्चित होता है। चैतन्य अनुगत है आनंद, और वही से वे ब्रह्मानंद के त्याग में प्रवेश पाते। ब्रह्मानंद के त्याग में कामना का त्याग कर ब्रह्मानंद ज्ञान की कामना करते, और वहीं से भी ब्रह्मानंद के त्याग में प्रवेश पाते हैं। फिर दोहराते हैं कि विषयानंद विषयों का आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। विषयों के द्वारा मिलने वाला आनंद
विषयों का आनंद, विषय जो है वो जड़ है, वैसा आनंद आपको दे ही नहीं सकते। आनंद वहीं से हो सकता है जहाँ चेतना हो। आनंद वहीं से हो सकता है जहाँ चेतना हो। जड़ वस्तु में आनंद की कल्पना सबसे बड़ा भ्रम है। इट इज द ग्रेटेस्ट डिल्यूजन। ये एनी इनर्शियल मैटर कैन प्रोवाइड यू सच प्लेजर। सभी इंद्रिय विषय जड़ हैं, इसलिए न उनमें दुख हो सकता और न उनसे सुख प्राप्त हो सकता। सारे विषय जो हैं जड़ हैं, उनसे सुख और दुख आपको प्राप्त नहीं होगा। भोजन अलोन कैन नॉट गिव यू दी सुख, अलोन कैन नॉट गिव यू द सारो। मन भी जड़ है, मन भी ध्यान दीजिए जड़ है, उसमें भी सुख की संभावना नहीं है, क्योंकि जड़ मन का इंद्रियों के द्वारा जड़ विषयों से संपर्क हो तो भी सुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो फिर वह वस्तु क्या है? ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। आनंद उसी का लक्षण है। वही आनंद किसी प्रकार विषयानंद के रूप में उपलब्ध हो सकता है। श्रुतियों ने विषयानंद को ब्रह्म के आनंद का एक अंश कहा है। क्या बात है! वेदों ने विषयानंद को ब्रह्म के आनंद का एक अंश का एक नक के बराबर है, जैसा कहते हैं पर लोग। वहीं से यह सूत्र मिल जाता है कि विषयों में उद्भूत अनुभूत होने वाला सुख वस्तुतः ब्रह्मानंद है। पंचदशी से इसको हम समझने की कोशिश। भगवान स्वामी विद्यारण्य महाराज ने कहा पंचदशी में क्या? एषो अस्य परमानंदो यो खंडैक रसाखंडैक रसात्मका। एषो अस्य परमानंदो यो खंडैक रसात्मका अन्यानि भूतानि तस्या मात्रामेवोपमुञ्जते। यो अखंडैक रसात्मक, जो एक अखंड रसात्मक है, वही इस जीव का परमानंद है। ईसु अस्य परमानंदो, इस जीव का वही परमानंद है जो अखंड रसात्मक है, वही जीव का स्वरूपभूत परमानंद है। देखो क्या बात है! अखंड रसात्मक परमात्मा पर ब्रह्म, जो हमको उसी से जो है जीव को आनंद मिलता है। इसके अंश को भोगते हैं अन्य प्राणी, इसके एक अंश को। दूसरे शब्दों में ब्रह्मानंद का एक अंश विषयानंद है। ब्रह्मानंद का एक अंश भोगता है, विषय के रूप में वो आता है। ब्रह्मानंद पुरुष की परम गति है। ब्रह्मानंद ही पुरुष की परम गति है, न कि विषयानंद। इसकी परम संपत्ति है पुरुष की। कौन? ब्रह्मानंद। ये इसका परम लोक है, यही इसका परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। वाह क्या बात! गोस्वामी जी ने इस सत्य को इस प्रकार कहा। कैसे? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का जो समुद्र है, सुख की राशि राशि भरी है जिस समुद्र में, जिस श्री राम में, जिस परमेश्वर में। सी करते त्रैलोक सुपासी, उसकी एक बूंद, उस आनंद की एक बूंद से तीनों लोक के प्राणी संतुष्ट हो रहे हैं। फिर समझिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। भगवान राघवेंद्र का नामकरण हो रहा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि वो जो है सुखधाम है, ये आनंद सिंधु है, ये इनके एक कण मात्र से सारे ब्रह्मांड के समस्त प्राणी जो है आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे सुख राशि, ऐसे अगाध आनंद सिंधु परमेश्वर हैं ये। इनका राम राम है, अखिल लोकदायक विश्रामा है, और सब लोग इसी में विश्राम पाते हैं, प्राणी संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार श्रुति अर्थात वेदों से जो हमने बात स्थापित किया, ध्यान दीजिए, वेदों से स्थापित किया
और स्मृति माने रामचरितमानस स्थापित किया कि प्राणी जिसे विषय सुख समझते हैं वह वस्तुतः ब्रह्मानंद का एक अंश है, आनंद ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, अतः वह लक्षण अनंत उपलब्ध नहीं हो सकता। अब इस विवेचना से यही सार निकलता है कि भले भोजन नाना प्रकार का हो, उसका स्वाद नाना प्रकार का हो, परंतु जिह्वा से उतरते ही उनका मजा या उनका रसानंद एक है। गले से नीचे उतर गया, जिह्वा से नीचे उतर गया, तब उसका रसानंद एक है। एक खट्टा मजा, एक मीठा मजा, एक कड़वा मजा ऐसा नहीं होता, उसका आनंद एक हो जाता, रसानंद रस एक हो जाता है। ब्रह्मानंद भोजनानंद एक ही है। दूसरे शब्दों में यदि हम पदार्थ को न देखें, जीव को न देखें, स्वाद को न देखें तो आनंद ब्रह्म है। स्त्री पुरुष की उपाधि को मत जोड़ो, आनंद ब्रह्म है। नित्य क्रिया में क्रिया की उपाधि को मत जोड़ो, आनंद ब्रह्म है। संगीत में आलाप की क्रिया को गले और शब्द की उपाधि और क्रिया से न जोड़ें, ध्यान दें तो आनंद ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं, माने सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। तो अभी तक की विवेचना से हमने समझ लिया कि आनंद सर्वात्मा है, आनंद सर्वात्मा। अब जो है ऐसा बोल रहे हैं कि आत्मा जो है, सबकी प्राणियों में जो आत्मा है वही जो है आनंद है। इसी प्रकार प्रकाश सर्वात्मा है। अब ऐसा बोल रहे हैं सब प्राणियों में जो आत्मा है वह प्रकाश रूप है, सब प्राणियों में जो ज्ञान है, जो आत्मा है वह ज्ञान रूप है। तो प्रकाश रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप, वैसे ही सत्ता भी सर्वात्मा है। सब प्राणियों की, संसार की जो सत्ता है वह भी आत्मा रूप है। असल में सत्ता के बिना प्रकाश क्षणिक होगा और प्रकाश के बिना सत्ता जड़ होगी, सत्ता के बिना प्रकाश क्षणिक होगा। सूर्य की सत्ता ना हो तो प्रकाश क्षणिक होगा, सूर्य की सत्ता खंड है तो प्रकाश भी जो है खंड होगा, ध्यान दीजिए। और प्रकाश के बिना सत्ता जड़ होगी, और प्रकाश यदि नहीं है तो सत्ता जड़ है। पुनश्च प्रकाश सत्ता के बिना आत्मा शून्य होगा, तो सत्ता प्रकाश ही आत्मा है। आत्मा होने से ही सत्ता परम प्रिय है, आत्मा होने से ही सत्ता परम प्रिय है, ध्यान दीजिए। आत्मा होने से प्रकाश परम प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही सत्ता है। और आत्मा अपना परम प्रिय परमानंद स्वरूप है, और वही परम प्रकाश है, और वही परमार्थ सत्ता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मात्मा के सिवाय न दूसरा आनंद है, न दूसरा ज्ञान है, न दूसरी वस्तु है, अर्थात ब्रह्मानंद ही सर्वानंद है, ब्रह्मानंद ही सर्व ज्ञान है, ब्रह्मानंद ही सर्व अस्तित्व है। ब्रह्म के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं, माने सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत और चित्त तो मालूम पड़ता है, परंतु आनंद क्यों नहीं मालूम, इस समझिए। ब्रह्म सत्य और चित्त, ब्रह्म माइंड के रूप में मालूम पड़ता है, मन के रूप में, ब्रह्म सत्य के रूप में मालूम पड़ता है कि कुछ नष्ट नहीं होने वाली, परंतु आनंद के रूप में क्यों नहीं मालूम पड़ता। अरे आनंद स्वरूप हम खुद हैं, मैं प्यारा हूँ ये सभी जानते हैं, और इसी के कारण स्त्री प्यारी लगती है, पुत्र प्यारा लगता है, वो सबसे प्यारा अपना आपा है, ध्यान दीजिए। ब्रह्म को हम स्वयं से अलग देखेंगे तो जब वह सत्य मालूम पड़ेगा, चित्त मालूम पड़ेगा, पर आनंद नहीं मालूम पड़ेगा। जब ब्रह्म को अपने से अभिन्न करके देखेंगे तभी सब परमानंद स्वरूप मालूम पड़ेगा। उदाहरण समझते हैं, सिनेमा के पर्दे पर कथानक के अंतर्गत मृत्यु भी आनंददायक है, वियोग भी आनंददायक है, हिंसक जीव जंतु भी आनंददायक है। वैसे ही परब्रह्म प्रकाशात्मक अधिष्ठान सत्ता पर, अधिष्ठान के पर्दे पर जो कुछ प्रपंच में हो रहा है सब रागात्मक है, सब आनंददायक है, सब सत्तात्मक है। ब्रह्म सत्ता के सिवा और कोई नहीं है। इसी बात को एक कथानक के रूप में और समझाएंगे आपको, पर पहले इसको समझ लीजिए आप। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। अब यहाँ पर भी कहा
कि अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिष्य। अग्नि के अलग अलग कितने रूप देखे जा सकते हैं, तो जो इसके रूपों में जो अलगाव है वह तो कारणिक है, माने इंद्रियक है। इसके रूपों में जो अलगाव है वह इंद्रियक है, कारणिक है, और जो एकत्व है इसका वह स्वाभाविक है। यही ब्रह्म ज्ञान है। क्या बात है कि जो रूप है इसका आकृति के अनुसार वह कारणिक है, उस आकृति के कारण से ऐसा भासता है अग्नि, उस आकृति के कारण से ऐसा भासता है वायु। ध्यान दीजिए। तो ये इंद्रियक है, इंद्रियक आभास है आपको, परंतु जो इसका जो एकत्व है, जलन, प्रकाश, वह स्वाभाविक है। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसी को ऐसे समझना चाहिए। प्रपंच नहीं, एकंच स्वाभाविक है। प्रपंच माने प्रपंच स्वाभाविक नहीं है, वो कारणिक है, इंद्रियक है। एकंच स्वाभाविक है, वही ब्रह्म है। उसमें नानात्व देखना मना है, उसमें नानात्व देखना, भिन्नता देखना, अलग अलग देखना मना है। मूढ़ता है, मोह है। रूपम रूपम, रूप चाहे कोई भी दिख रहा है, वही सत, वही चित और वही परमानंदात्मा। वेदांत के जानने वालों का कहना है कि जितनी दूर में रूप भासता, जितनी दूर में रूप भासता है वही ब्रह्म नहीं है जितनी दूर में रूप भासता है। जितनी दूर माने जितने स्थान में, जितने देर में माने जितने काल में, और वस्तु को आप भासने वाला रूप, तो भासने वाली देरी, दूरी या वस्तु ही ब्रह्म नहीं है। इसके बाहर हम दृष्टा के रूप में असंग खड़े हैं, हम भी ब्रह्म हैं। देश काल वस्तु की से बाहर नहीं, बल्कि बहिष्य का अर्थ है वस्तु की सत्ता, शून्यता में हम सदरूप से विद्यमान हैं। यही हमारा स्वरूप ब्रह्म है। ध्यान दीजिए। फिर कहा वायुरथैको भुवनम प्रविष्टो। अभी हमने अग्नि के उदाहरण से, हमने द्रव्य की उपाधि से ब्रह्म का निरूपण किया। अब वायु में क्रिया की उपाधि से हम उपाधि से ब्रह्म का निरूपण करते हैं। अग्नि के उदाहरण से हमने पदार्थ के रूप में लिया। ध्यान दीजिए। अब वायु में क्रिया की उपाधि से लेते हैं, असंगता के मानक से सूर्य में लेते हैं। ये तीनों मंत्र आए ना, वायु के रूप में कि वायु जैसे एक है पर वह रूप में अलग भासता है, तो यह क्रिया के रूप में बात होगी। अग्नि जैसे एक है परंतु वह अलग अलग रूपों में भासता है। ध्यान दीजिए। सूर्य भी एक है परंतु अलग अलग भाषा पर, ये अलग अलग तरीके से एक को अग्नि को पदार्थ के संदर्भ में लेके देखा गया कि पदार्थ भी नाना प्रकार की यदि आपको समझ में आ रहे हैं उसकी रूपता की वजह, परंतु वह जो है उसके जो स्वाभाविकता है वह जो है ब्रह्म है। आप क्रिया रूप में आप वायु को लेंगे तो जो उसकी स्वाभाविकता है वह ब्रह्म है, और असंगता के मानक से आप सूर्य को देखेंगे तो ब्रह्म है। तो दूसरे शब्दों में सर्वद्रव्य में, सर्व क्रिया में असंग और स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म एक ही हैं। प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म एक ही, यही उपनिषद के ब्रह्म ज्ञान की प्रतिपादन शैली है। सर्वद्रव्य में, सर्व क्रिया में असंग और स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म एक ही है। सर्वद्रव्य में, सर्व क्रिया में जो असंग है, जो तत्व, वह है ब्रह्म। दृष्टांत दिया गया अग्नि का कि संसार में जितने पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं उनमें अग्नि व्याप्त है। हाँ है। तो जैसे अग्नि की व्यापकता सर्वद्रव्य में है, सब पदार्थ में है, वैसे ब्रह्म की सर्वव्यापकता को समझ लीजिए। पदार्थ भले ही अलग अलग हैं परंतु अग्नि एक है। लकड़ी की आकृति कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है,
परंतु उसमें जलती हुई आग अलग अलग दिखती हुई एक है। ऐसे ही यह जो मनुष्य है वह पशु पक्षी पदार्थ अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं, इनमें एक ही निराकार उदांतरता व्याप्त है, और व्याप्त होकर जितनी दूर ये है उतनी ही दूर में नहीं है। तो अभी तक अग्नि के उदाहरण से हमने द्रव्य की उपाधि से ब्रह्म का निरूपण किया, और वायु की क्रिया की उपाधि से ब्रह्म का निरूपण करने में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या कि वायु चाहे कहीं की हो, एक ही है। वायु यथा एकः एति आपनोति एति गच्छति एति अभिगम्यते एति इति एकः। इसमें सब में जो व्याप्त हो उसको एक कहते हैं। एक माने क्या? सब में जो व्याप्त है उसे एक कहते हैं। इसे करोड़ों अरबों की संख्या में, पदम नील तक की संख्या में सब में एक व्याप्त है। एक, 10 में भी एक, 100 में भी एक, 1000 में भी एक, तो सब में जो व्याप्त है उसको एक कहते हैं। यथा एक संख्या सर्वासु संख्यासु व्याप्ता भवति। जैसे एक संख्या सब संख्या में व्याप्त होती है, उसी प्रकार सृष्टि का जो मूलभूत तत्व है वह अपने संपूर्ण कार्यों में अनुगत रहता है, वही एक कहलाता है। सर्वासु संख्यासु व्याप्ता भवति। कौन? एक संख्या। सब संख्याओं में एक संख्या व्याप्त रहती है। अब इसको फिर समझ लीजिए कि हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत एक संतत एक सत बहुधा कल्पयंती एक सत विप्रा बहुधा वदंती। ये मंत्र है। अब समझिए, हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, अर्थात भूत प्राणियों की उत्पत्ति के पहले संवर्तत अग्रे भूतस्य जाता। सब प्राणी की उत्पत्ति के पहले हिरण्यगर्भ ही उनके एकमात्र स्वामी थे। ही हमने सृष्टि के निर्माण में जो परमात्मा का निरूपण करते हैं, तब भूत प्राणियों के पहले कौन होता है? हिरण्यगर्भ ही स्वामी होते हैं। एक ही सत्य में बहुत प्रकार से कल्पनाएं की जाती हैं। तो क्या हुआ कि संवर्तत अग्रे भूतस्य, भूतों के पहले हिरण्यगर्भ ही उनके स्वामी थे। पति एक आसीत एक सद बहुधा कल्पयंती। सत्य एक ही होता है। विद्वान गण विप्रा तद बहुधा वदंती। उस सत्य को अनेक प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। अब वायु को ले लीजिए, क्रिया सबकी एक समान है, इसीलिए उदाहरण दिया गया। क्या? वायु से कि वायु था एको भूनम प्रविष्टो रूपम रूपम पति रूपम बहिष्य। इससे बाहर है, इनमें रहकर इससे बाहर है, माने ये जितने बड़े हैं उतना तो है, इनके बाहर और है। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि क्रिया सबकी एक समान है। सांस बाहर निकलती या निकलती पर निकल नहीं जाती, फिर खिंचाती है फिर निकल जाती है, लेकिन सांस तो जाती है। सब प्राणियों के शरीर में श्वास का पृथक पृथक केंद्र होने पर भी, सबके शरीर में श्वास अलग अलग गोलक में होने पर भी वायु तो एक है। ध्यान दीजिए। और वायु जो है वह क्या चींटी में है, क्या खटमल में, क्या चिड़िया में, और क्या पशु में, और क्या मनुष्य में, सब में एक ही है। अलग अलग प्रकार की वायु नहीं, कोई अलग वायु ले रहा है। प्राणियों की क्या कहें, अरे वृक्षों वनस्पतियों में भी वायु का ही कंपन उनकी वृद्धि कराता है। वायु का कंपन जब होता है तभी उनकी वृद्धि होती है। जब लहलाते हैं झाड़ झंकार तो उनकी वृद्धि हो रही है, वो कंपन से मालूम पड़ता। अरे चलने की क्रिया क्या हवा के बिना हो सकती है? हाथ का उठना क्या हवा के बिना हो सकता है? अरे गाड़ियों के टायरों में हवा ना हो तो लाखों गाड़ियां जाम हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। हम जानते हैं कि 49 प्रकार की वायु होती है, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार के उपप्राण होते हैं। ये कैसे होते हैं कि उपाधि भेद से होते हैं। यही वायु सारे भुवन में प्रविष्ट है। यहाँ गति है, वहाँ वायु है।
जहाँ शब्द है वहाँ भी वायु है। Where you will find the emotion, you will find the existence of the air. Where you find the word, you will find the existence of the air. अरे where you find the climatically change, where you find the heat, you will find the air. Find the coldness, you will find the air. Where you find the touch, you will find the air. Will find तो बहिस्पर्श में भी वायु है, अंतर स्पर्श में भी वायु है। पृथ्वी वायु से टिकी है, जल वायु से बहता है, अग्नि वायु से प्रज्वलित होती है। मानव शरीर की प्रत्येक क्रियाओं में वायु है। अरे अपनी कविता अपना गीत किसको प्यारा नहीं लगता? निज कवित्व कही लागनंदी का। अपना कवित्व अपना गाना किसको अच्छा नहीं लगता, किसको मोह नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारा गाना हमारे कानों में खूब पड़े और जितना मीठा हमको लगता है उतना ही दूसरों को लगे। आज तो बोलने के लिए भी वायु लगती है। भाषण देने वालों को जिस दिन बोलने को ना मिले अथवा गाने वालों को जिस दिन गाने को ना मिले, उनकी वायु बढ़ जाती है। पेट फूल जाता है कि आज भी बोलने को नहीं मिला, आज गाने को नहीं मिला, तो भाई वायु तो एक ही है। लेकिन किसी के पेट में फूलता है तो किसी के पेट में पचाता है। कहीं अपान वायु से निकलता है, कहीं सांस बन के चलता है, कहीं पेड़ को हिलाता है, कहीं आग को जलाता है आदि। वेद भी वायु को ब्रह्म रूप में प्रणाम करता है। नमस्ते वायो त्वमें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामें प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिसम ऋतम वाद सत्यम वादिसम। ध्यान दीजिए, परंतु ये वायु दृष्टांत है ब्रह्म को समझने के लिए। ब्रह्म समझ में आया तो वायु क्या सभी क्रियाएं ब्रह्मरूप अनुभूत होंगी। दृष्टांत समझ में आने से जिज्ञासा को बढ़ना चाहिए, उपदेश के भीतर बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसको हम फिर कल समझाएंगे। आज यहीं पर रखते हैं।